नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति में आए एक जबरदस्त भूचाल की। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। भाई ये कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 राज्यसभा सांसदों ने अचानक एक साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये सिर्फ कुछ नेताओं का इस्तीफा नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक घटना है जिसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। और देखिए, इस पूरे खेल की शुरुआत हुई राघव चड्ढा के एक सीधे सपाट बयान से। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं, बल्कि संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करके एक सोचा समझा विलय है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चड्ढा और बाकी सांसदों ने ये इतना बड़ा, इतना नाटकीय कदम उठाया क्यों? चलिए जरा उनके दिए गए कारणों पर नजर डालते हैं। राघव चड्ढा ने जो सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक आरोप अपनी पुरानी पार्टी पर लगाया, वो ये था। उन्होंने कहा, मैं उनके गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब ये सिर्फ कोई राजनीतिक मतभेद का आरोप नहीं है, ये तो सीधे सीधे अपराध में शामिल होने की बात है। तो अपने इस बड़े फैसले को सही ठहराने के लिए चड्ढा ने पूरी एक कहानी बताई। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने उन मूल सिद्धांतों से भटक गई है जिनके साथ वो शुरू हुई थी, और अब देश के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि वो एक सही आदमी गलत पार्टी में फंस गए हैं और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने सारे सांसदों का एक साथ पार्टी बदलना, क्या ये कानूनी है भी? तो यहीं पर एंट्री होती है 2/3 के नियम की। चलिए देखते हैं ये है क्या। देखिए, ज्यादातर लोगों के मन में यही आएगा कि अरे हमारे देश में तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब दल बदल विरोधी कानून, वो तो सांसदों को पार्टी बदलने से रोकता है ना? तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हो गया? बिल्कुल सही बात है। ये जो दल बदल विरोधी कानून है, इसका मकसद ही यही है कि राजनीतिक स्थिरता को रोका जा सके। लेकिन इस कानून में एक बहुत ही दिलचस्प लूप होल, या कहें कि एक छूट दी गई है। और वो छूट यही है, अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर पार्टी बदलते हैं, तो कानून इसे दलबदल नहीं मानता, इसे विलय या मर्जर माना जाता है। और ये टेक्निकली पूरी तरह से कानूनी है। तो अब इस मामले का गणित देखिए, बहुत सीधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में थे कुल 10 सांसद और उनमें से 7 ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। मतलब 10 में से 7, ये हो गया 70%, जबकि कानून के हिसाब से चाहिए थे सिर्फ 2/3, यानी कि करीब 66.7%। तो बस इसी गणित की वजह से ये पूरा का पूरा मूव कानूनी हो गया और इन सांसदों की सदस्यता भी नहीं जाएगी। अब जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम से आप कह सकते हैं आग बबूला है। तो चलिए देखते हैं कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से इस पर क्या कहा गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सबसे तीखा हमला आया वो संजय सिंह का था। उन्होंने इसे सीधे सीधे विश्वासघात का मामला बताया। उनका कहना था कि पार्टी ने चड्ढा को सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी को ही नहीं बल्कि पंजाब की जनता को भी धोखा दिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग, एकदम विपरीत कहानियां हैं। एक तरफ है राघव चड्ढा, जो इसे सिद्धांतों की लड़ाई और एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, जो इसे खुल्लम खुल्ला धोखा और गद्दारी कह रही है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? तो सवाल यही बचता है, क्या ये सच में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का मामला है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर ये दल बदल विरोधी कानून की जो असल भावना है उसे ही चुनौती देता हुआ एक बहुत बड़ा सोचा समझा राजनीतिक पावर प्ले है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।